मैं ये समझता था कि आगरा भारत के गंदे शहरों में शुमार है, उसकी जो गंदगी का जो आलम है। मुझे देख के बड़ा अचरज हुआ कि हमारा रेवाड़ी उससे भी खराब दयनीय स्थिति में है। पहले भी हमारे शहर की कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, और अब इनका जो टेंडर इनने किन्हीं लोगों को दे रखा था, उसमें क्या पेचीदगियां आई, क्या प्रॉब्लम आई, वो तो ज्यादा बेहतर ये प्रशासनिक अधिकारी बता सकते हैं। कमेटी लेवल पे मैडम डीएमसी बता सकती है, जिला लेवल पे डीसी साहब बता सकते हैं कि उसमें क्या पेचीदगियां हैं। लेकिन दिवाली पे तो हर व्यक्ति छोटे से छोटा, चाहे किसी की छोटा सा पान का भी अगर खोखा लगाता है तो वो भी अपनी सफाई करता है, अपने घर की भी सफाई करता है। आज पूरे शहर में सब लोगों ने दिवाली के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। मेरे घर की भी खुद की सफाई चल रही है। तो जो अनावश्यक सामान है, हम सब, चाहे वो कचरा हो चाहे और, हम उन सबको घर से बाहर करते हैं। और इस दौरान अगर वो गाड़ी बंद हो जाए और शहर का कचरा नहीं उठा तो कमाबोश क्या स्थिति होगी, सोच के भी डर लगता है कि आपके जो सेक्रेटरीट के आसपास जो डस्टबिन लगे हैं उनकी भी हालात बदतर है, वो भरे हुए हैं। और शहर में जिन लोगों ने अपना घर की सफाई की, वो सब कूड़े को कहाँ लेके जाए? गली में फेंके तो गलियां गंदी, बाहर फेंके तो उसको कहाँ फेंके, लोगों को सूझ नहीं रहा। तो मेरी एचआर न्यूज चैनल के माध्यम से, मोहनलाल जी आपके माध्यम से, प्रशासन से, डीसी साहब से एक अपील है, डीएमसी मैडम से, कि आपके लेवल पे अगर ये मामला सलट सकता हो तो तुरंत, मैं कहता हूं इसको ज्यादा समय न लीजिएगा। और नहीं तो आपके अपने जहां भी चंडीगढ़ में जो आपके डायरेक्टर हैं लोकल बॉडीज या मिनिस्टर हैं कमल गुप्ता जी, उनसे बात करके तुरंत इस मसले को सुलझाइए। मैं कह रहा हूं मोहनलाल जी, पहले भी कोई सिचुएशन अच्छी नहीं थी, हमारी स्थिति कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन आज इनको बंद हो गए तो बद से बदतर हो जाएगी। और उनकी जो भी कोई उनकी रिक्वायरमेंट है, देखो जो कोई काम करता है सबको अपनी सैलरी तो चाहिए, और फिर दिवाली पे सबको चाहिए। सब कंपनियां भी बोनस देती है, हम भी अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं, और भी देते हैं, सरकार भी कुछ ना कुछ बढ़ा के देती है, दिवाली बोनस देती है। तो उन लोगों को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर काम नहीं करेंगे। उनकी क्या अड़चन, क्या पेचीदगी है, यही तो मैं कह रहा हूँ, उन पेचीदगी और उन अड़चनों को तुरंत दूर करना चाहिए। आपको लगता है मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, जो कहीं दावे जो वादे किए गए वो सिरे चढ़ रही है? हालात और स्थिति देखे तनख्वाह देने का, सैलरी का पैसा नहीं है तो कहां स्वच्छ भारत होगा? सपने दिखाए जा रहे हैं, वो सपने हकीकत में? मैं स्वच्छ भारत की तो अगर बात करूं, पिछले दिनों मुझे अचंभा हुआ कि धारड़ा को स्वच्छ भारत में एक अवार्ड मिला, और लोगों ने जो उसका मजाक बनाया, जो उस पर कमेंट्स डाले कि अगर धारड़ा ही स्वच्छ है तो फिर दुनिया कहीं गंदी नहीं है। और आज मैं कह रहा हूँ रेवाड़ी की स्थिति बहुत बदतर है। मैं राजस्थान के भी अनेक शहरों में गया हूँ, अभी पिछले दिनों भी जाना हुआ, उदयपुर तक और राजसमंद और इन तक। उन शहरों की सिचुएशन हमसे फार 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 बेटर है, और हमारी कमोबेश बहुत खराब स्थिति है। हम सपना ये लेके चले थे म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव के दौरान कि हम इंदौर की तर्ज पे इस रेवाड़ी शहर को साफ सुंदर बनाएंगे और वो काम करके दिखाएंगे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो रहा। मैं 1 करोड़ की गाड़ी ली गई थी, कचरा गाड़ी, आप कहीं देखते इसको साफ सफाई के तौर पे? कभी आपने ध्यान दिया हो, कभी आपकी हो सुबह शाम में कहीं आप शहर में? खैर मैंने तो कभी उसको चलता नहीं देखा, लेकिन चलती होगी कहीं ना कहीं पेपरों में जरूर। भाई साहब, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। उसके लिए मोहनलाल जी देखिए, मतलब अपन खाली सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को दोषी ठहराए वो गलत है। उसका जिम्मेदार मैं कहीं ना कहीं स्वयं भी होता हूँ कि मैं अपने सामान को, जब मेरे पास आज ये इतना बड़ा शोरूम है, फिर भी मैं सोचूं कि मैं बाहर ही गाड़ियां, चलो दिवाली का सीजन है मैं लगा दूं कोई एक आधी गाड़ी पार्किंग तक तो ठीक है। अब मैं कहूँ मैं रोड के बीच में खड़ा होकर गाड़ियां बेचूंगा, तो फिर ये करोड़ों रुपए का शोरूम क्यों बना रखे है? तो ये मैं इसको लोगों से भी, दुकानदार भाइयों से भी अपील है कि ग्राहक कब आएगा? मेरे जैसे व्यक्ति बाजार में जाते हो क्यों डरता है, भाई जाम में फंस जाऊंगा, इतनी भीड़ में क्यों जाऊंगा? ग्राहक अच्छा तब आएगा, अच्छे लोग तब आएंगे बाजार में जब आप उसको साफ सुथरा और सुंदर रखेंगे। अपनी खुद अपनी जिम्मेवारी समझिए। हर काम प्रशासन नहीं करेगा, हर काम को हम प्रशासन के ऊपर ही डाले, वो गलत बात नहीं। ये चीजें मोहनलाल जी, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ, उसमें आप अगर देखोगे असहाय निसहाय पशु भी खड़े हैं, इनकी भी तकलीफ है। वो डिवाइडर भी बीच में कई जगह तो बहुत गलत लगा दिए गए, सड़क ही नहीं बचती है, जरूरत नहीं थी उसकी जरूरत नहीं है। गड्ढों का आलम क्या है, सड़क ढूंढनी पड़ती है। आप सेक्टरों की हालात यही, ना केवल बाजार की, वो सब चीजें ठीक है। आपने मेरे से दुकानदार भाइयों के लिए सवाल किया, मैं तो आपके माध्यम से दुकानदार भाइयों से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम अपनी खुद की जिम्मेवारी समझें। आज सफाई व्यवस्था की भी जिस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है। केवल और केवल अच्छा नागरिक, अच्छे लोग वो हैं जो अपना खुद का काम करें, खुद अपनी जिम्मेदारी को समझे। प्रशासन की तो नाकामी है ही,
और उसमें कहीं ना कहीं हम और अगर सहयोगी हो जाते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो डबल चीजें नहीं होनी तो चाहिए। आपको लगता है शहरवासियों को भी नरक के माहौल में जीने की आदत बढ़ गई है, या वो भी कोई बोलता नहीं है या अपने आप की कोई कोशिश नहीं करता? पिछले सालों दर साल यही व्यवस्था है। तो फिर लोग बोल बोल के, मेरा जैसे व्यक्ति बोल बोल के तंग आ चुका है सही मायने में। तो कितना कहीं इनको ये लगता है कि सतीश यादव का काम सिर्फ कोसना ही। और आज त्योहार का दिन है। बस मैं तो प्रशासन से आपके माध्यम से, जो मेन हमारी बात थी, जो HR न्यूज दिखा भी रहा है और भी भाई कोई दिखा रहे होंगे, मेरी एक ही अपील है प्रशासन से, खासकर डी साहब से, अपने DMC मैडम से, मैडम प्लीज दिवाली का त्यौहार है, इन ड्राइवरों को गाड़ी चलाने का अधिकार दीजिए, इनकी सैलरी किसी भी मसले पे कैसे भी इनका निपटान कीजिए, ताकि शहर साफ सुथरा सुंदर, कम से कम इस दिवाली पे तो हमारी गंदगी हमारे घर से बाहर आ जाए। मेरी यही आपसे प्रार्थना है।